नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का हमारी इस नई श्रृंखला तत्व में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, उनके गले में जो सर्प है, वो क्यों है? या फिर भगवान विष्णु के 4 हाथ ही क्यों है? दोस्तों, जो कहानियां, जो कथाएं हमने आपको सुनाई हैं या जो आपने सुन रखी होंगी, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। उनमें कई सारे रहस्य हैं, कई सारी गूढ़ बातें भी हैं। वेदों में, उपनिषदों में ऐसा बताया गया है कि जो भगवान का तत्व है, तत्व यानी एसेंस, जो उनकी शक्ति है, वो 3 अलग अलग आयामों में होती है। एक ब्रह्मांडीय स्तर पर यानी कॉस्मिक लेवल पर, जिसे हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, किंतु आध्यात्म के माध्यम से, मेडिटेशन से उसको अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, वो रूप जो हम देखना चाहते हैं या जो हम समझ सकते हैं, जिस रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं। और तीसरा आयाम, सबसे महत्वपूर्ण, वो आयाम है जो हमारे शरीर में है, हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है, सूक्ष्मतम। इस श्रृंखला में दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि जो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भगवान के तत्व की जानकारी दी गई है, उनके रहस्य को बताया गया है, उसे अपने स्तर पर समझकर आपके सामने प्रस्तुत करें। आशा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास, ये त्रुटियों से भरा हुआ प्रयास अच्छा लगेगा। शीत ग्रीष्म, दिन रात, क्या है ये? जन्म मृत्यु, सृजन संहार, क्या है ये? स्त्री पुरुष, सजीव निर्जीव, चल अचल, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सुर असुर, संपूर्ण ब्रह्मांड और एक कण, क्या है ये? संतुलन, सृष्टि का संतुलन। यही संतुलन सृष्टि का आधार है। इसी संतुलन पर टिका है ये ब्रह्मांड। आधार का संतुलित होना आवश्यक है, और आवश्यक है उसका निर्मोही होना, मोह से परे होना, एक भाव होना। तभी सृजन भी होगा और संहार भी। यही जो एक भाव है, यही जो संतुलन है, यही जो आधार है, यही मैं हूं, मैं शिव हूं। शिव यानी वो जो सौभाग्यशाली है। शिव यानी वो जो शक्ति को धारण करता है। मैं ही आकाश हूं जो ब्रह्मांडीय शक्ति को धारण कर, उसे संतुलित कर पृथ्वी पर सृजन की क्षमता देता हूं। मैं ही इस संसार की चेतना हूं, तेज हूं। तेज सूर्य में भी है और अग्नि में भी। अतएव मैं ही सूर्य हूं और अग्नि भी। मुझे ही प्राण भी कहते हैं, तथा वैदिक ऋषियों ने मुझे ही रुद्र माना है। रुत द्राव्यति इति रुद्रः, यानी जो रुत अर्थात दुखों को हरता है, वही रुद्र है। मेरा ही तेज मरुत के रूप में प्राणियों में 11 स्थानों में वास करता है, और इन्हीं के आपस में संतुलन से प्राण चलता है। मैंने ही विष्णु के चरणों से निकली गंगा के तेज प्रवाह को अपनी जटाओं में समेटा है।
और प्राणियों के लिए अवतरित किया है। मैं ही भू भुव स्व इन तीनों लोकों पर अपने त्रिनेत्र से दृष्टि रखता हूं। अपने भक्त त्रिपुरासुर के तीनों लोकों में बने भवनों का देवताओं के कल्याण के लिए मैंने ही जहां एक ओर उनका विध्वंस किया, तो वहीं अपने भक्त त्रिपुरासुरों की भक्ति को सम्मान देते हुए उनकी राख को अपने माथे पर लगा 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड का तिलक धारण किया। यही संतुलन का नियम है। मैं ही महाकाल भी हूं, जो समय के चक्र को भूत, वर्तमान और भविष्य में अपने डमरू के नाद से, ध्वनि से चलायमान रखता हूं। कोई छल यदि करे तो कामदेव की तरह उसे भी अपनी तीसरी आंख से राख कर देता हूं। परंतु यदि कोई निश्चल भाव से मुझे सूखे पत्ते भी अर्पण करे, तो मैं उसे धन धान्य और सौभाग्य से भर देता हूं। अमृत की प्राप्ति के लिए हलाहल विष का पान कर मैं ही नीलकंठ हुआ हूं। यही तो संतुलित का कर्तव्य भी है। इच्छाओं को, वासनाओं को वासुकी नाग के रूप में मैं ही अपने कंठ पर धारण करता हूं। यही कुंडलिनी शक्ति है जो मुझ तक पहुंचती है, मेरे अधीन है। मेरे गण विचित्र हैं, इसी कारण मैं सब प्रकार के भूतों का, प्राणियों का, सुरों का, असुरों का, दैत्यों का, नागों का, वसुओं का, पशुओं का और मनुष्यों का नाथ हूं। मैं ही भूतनाथ हूं। मन के देवता चंद्रमा को अपने सिर पर मुकुट की तरह धारण कर मैं समस्त नक्षत्रों का स्वामी भी हूं और मन की चंचलता पर अंकुश लगा उसे शीतल कर मैं ही चंद्रशेखर भी कहलाता हूं। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन से, वचन से, कर्म से अपनी इंद्रियों पर संयम रख पाता है, सुख में दुख में एक सा रहता है। जो यह समझ जाता है कि शिव भी शक्ति के बिना केवल शव है, अतएव वो शक्ति को भी समझता है। वो जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर अचल बुद्धि वाला हो जाता है, जो संतुलित हो जाता है, वो मुझे यानी शिव को पा स्वयं शिव हो जाता है। मुझे अपने संतुलन में पाओ, अपने संयम में मुझे पाओ, अपने मौन में मुझे पाओ, अपने समभाव में मुझे पाओ। रुदन यानी रोना दुख की अंतिम सीढ़ी होता है, अतएव अपने रुदन में मुझे पाओ, क्योंकि मैं ही शिव हूं, मैं ही रुद्र हूं। एको ही रुद्र स शिवः।